2023 और समय हो गया है 07/पिन53 PM। मेरा नाम है हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल @हितेश रेवान। तो बात हो रही थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर जो बिजली गैस जो घर के अंदर जो कुकिंग गैस की सप्लाई है उसको लेकर के वो फ्री और हाउस टैक्स। अब बात ये आती है कि देखिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जैसा देश इतनी आसानी से नहीं बनता, मानो या ना मानो। दुबई, आज जानते हो आज कौन सी डील हुई है? आज एक ऐसी डील हुई है जो 8,000 टन गोल्ड से की है मैंने डील। जानते हो क्या डील है? उस डील में बुर्ज खलीफा और पूरा दुबई है परचेज। किंग सलमान ने ओके कर दी, हमने पेमेंट कर दी। और आपको जान के हैरानी होगी कि मेरी इस पेमेंट की पॉलिसी से ही मुझे डील आसानी से मिल जाती है। मैंने डील साइन कर दी बिना देर करे। अभी शाम को ही जो है पेमेंट के बारे में उन्होंने बोला कि भाई 8,000 टन गोल्ड। मैंने डन सर, और बताइए। हितेश रेवान, यह समस्या किसी के कंपटीशन से मेरे जलने की नहीं है और ना ही मैं किसी से कंपटीशन कर रहा हूँ। मैं अपनी धुन में अपना बिजनेस कर रहा हूँ। मैं किसी भी गवर्नमेंट को भारत में या विश्व में किसी भी गवर्नमेंट के लिए मैं काम नहीं करता और ना मैं किसी भी गवर्नमेंट का स्लेव हूँ, ना मैं किसी आर्मी, ना ही क्या कहते हैं मैं किसी नेशनलिज्म के लिए बाउंड हूँ। साफ बोलता हूँ, कारण है मैं सिर्फ पब्लिक फैसिलिटी पे ध्यान देता हूँ, जनता कहीं भी हो। आई एम अ बिजनेसमैन। पाकिस्तान के अंदर बाइकोज मैंने खरीदी और खरीदने के बाद अंदाजन 3 महीना बाइकोज बंद रखी है मैंने। क्यों? अपग्रेड करी पूरी बाइकोज ताकि ऑयल की प्रोडक्शन और बढ़ सके। 14% के लगभग 14% के लगभग इंक्रीमेंट आई पहली बार प्रोडक्शन में। मायने रखता है सर। पाकिस्तान में चलने वाली गवर्नमेंट किसी की भी हो, मामला ये नहीं है कि मैं वहाँ पे शहबाज शरीफ जी की गवर्नमेंट को चलाता रहूँ या इमरान खान साहब की। साहब वहाँ पे कंज्यूमर्स हैं, ग्राहक हैं। वहाँ भारत में मैं 130 करोड़ की जनसंख्या में मिनिमम 120 करोड़ की जनसंख्या को अपना ग्राहक मानता हूँ। बेस्ट फैसिलिटी लेके आने से आप मुझे क्यों रोक रहे हो? अब अगर हम ये कहते हैं कि भी एक आदमी नरेंद्र मोदी के नाम की पर्ची लेके आ रहा है, बिजनेसमैन, उसके साथ मैं बिजनेस करूं, भाई देखो ऐसा है, नरेंद्र मोदी के पास क्या है ये बता दो मुझे बस। झोला छाप है, शर्त लगा लो। पिप्पे का पैसा लेके बैठा है जो कभी होता नहीं है, कैनिबलिस्ट है। दो लाख से ज़्यादा रेप केस है। मैं तो नहीं करता बिजनेस ऐसों के साथ। भारत में इंडियन गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करने का सबसे बड़ा पता है क्या नुकसान है? किसी भी समय सीबीआई जांच खोल देंगे ये तो। जैसे अभी मेरे से बात कर रहे, तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया? बस इसी सवाल पे अटके हुए हैं। और एक, तेरा पैसा तुझ तक नहीं पहुंचेगा। रफाल की जांच खुली क्यों? इंडियन एयरफोर्स वाले जो हैं बेचारे फिर मुंह तक रहे हैं। जेट्स आएंगे कहाँ से? 50 जेट का सौदा, 50,000 करोड़, 1,000 करोड़ का एक जेट, बहुत बड़ी बात है सर। सर मैंने तो जो अभी F-35 है
जो F-35 लाइटनिंग है उसकी कीमत जो है 8.1 और 8.2 ट्रिलियन US डॉलर है एक की। पता नहीं कहाँ से लेके आए सर ये जेट 1500 करोड़ का। डेमो जेट्स हैं, वॉर के टाइम पे जेट्स नहीं है, वो भी 2 बचे हुए थे, वो भी वापस चले गए। क्योंकि यहाँ की एजेंसियाँ जो है, ये जो इनका कट सिस्टम है, नेता, मैं साफ बोलता हूँ, नेता लोग कहते हैं IAS IPS को तुम पैसा कमा के दिखाओ, IAS IPS फालतू के उल जुलूल की फाइलें लेके बैठे रहेंगे। मैं बिजनेस ही नहीं करता इनके साथ। मेरी अपनी कंपनी है हितेश रेवन, मेरी अपनी आर्मी है, मैं ऑल ओवर वर्ल्ड में अपना बिजनेस करता हूँ। ना मैं US गवर्नमेंट को तंग करता, ठीक है जी, ना पाकिस्तान गवर्नमेंट को, ना इंडियन गवर्नमेंट को, ना रशियन गवर्नमेंट को। सीधी सीधी इन्वेस्टमेंट होती है यहाँ तो, सीधी सीधी। गवर्नमेंट को समझ में आए तो ठीक है जी, आप सिर्फ मेरे से इनकम टैक्स ले सकते हो और कुछ नहीं ले सकते। भारत में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुझे भारत में बिजनेस करने से नहीं रोक सकता, वो सिर्फ इनकम टैक्स के लिए जो है मेरे से बात कर सकते हैं, बाकी कोई बात नहीं है। मैं इंटरनेशनल बिजनेसमैन हूँ, ग्लोबल सिटीजन मेरा डेबिट कार्ड आया हुआ खुद भारत के प्रधानमंत्री ने चोरी किया, मैं चोरी शब्द यूज कर रहा हूं, ग्लोबल सिटीजन डेबिट कार्ड अनलिमिटेड वैल्यू चोरी करके इसने अपनी जेब में रखा कई दिन, और उसके बाद हैदराबाद हाउस में एक पिंजरे में बंदर रखा हुआ था इसने, उसके पास इसने एनवलप रखा। ये वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है दम तो CBI को बोलो, सेंट्रल विजिलेंस वालों को बोलो, भारत में इंडियन आर्मी को बोलो, दिल्ली पुलिस को बोलो, यहाँ पे जिप्सी लगाए मुझे अरेस्ट करके ले जाओ। तुम्हारे प्रधानमंत्री के बारे में कहा है मैंने, किया है उसने। मेरे 2 सिटीजन डेबिट कार्ड बने, ग्लोबल सिटीजन, एक खुद इंडियन गवर्नमेंट का बना के दिया मेरे को शुरू में ही प्रोजेक्ट के टाइम पे, वो रोक दिया गया। मैं तो नहीं लगाता प्रोजेक्ट फिर इंडियन गवर्नमेंट के साथ। अगर इंडियन मीडिया न्यूज शुरू करता तो पहले इस बात से शुरू होगी कि हितेश का आया हुआ ग्लोबल सिटीजन डेबिट कार्ड अनलिमिटेड वैल्यू कहां गया, ये बताओ पहले, मोदी की जेब में कैसे पहुंचा। हैदराबाद हाउस, प्रधानमंत्री कार्यालय में कभी ना रहने वाला हैदराबाद हाउस में पड़ा रहता है। भाई मेरा डेबिट कार्ड क्यों रोका तूने, तू होता कौन है? इस बात का जवाब इंडिया पोस्ट वाले भी देंगे, डाक विभाग को बोलना होगा। सर मैं ग्लोबल सिटीजन हूं, इस समय मेरे को 2 ग्रीन कार्ड मिले हैं अमेरिका से, और जानते हो कलर क्या है? डीप ग्रीन है उसका, अनलिमिटेड वैल्यू, पैसा खत्म नहीं होगा उसमें। उसमें सीधे तौर पे नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अब से 5 महीने पहले मैसेज भेजा SPG द्वारा, सीधा कहा कि मुझे कम से कम इसमें 4.5 लाख करोड़ रुपया निकाल के दे, तब डेबिट कार्ड मिलेगा तेरा, वरना नहीं मिलेगा। तो जो मर्जी कर ले। मैं क्यों करूं जो मर्जी? इंटरपोल ने FIR ले ली, चोरी की FIR रजिस्टर्ड हुई है इंडियन गवर्नमेंट पे, मैं क्यों बोलूं? हिंदुस्तान फैब वाले मेरे साथ मिलके प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे थे। मैंने कहा ठीक है भैया, आप अपनी PS को भेजो, मैं नहीं मिलता किसी से, अपनी PS को भेजो, फाइल लेके आएगी, मैं साइन कर दूंगा। ना हिंदुस्तान फैब की PS आई, ठीक है, ना ही मैंने फाइल साइन करी। बना ले भाई, मैं ले आ भाई बुलेट ट्रेन। चोर समझते हैं, चोरी पकड़ी गई इनकी। मीडिया में उल जुलूल बात करने के लिए ईरान से लड़कियां बुलाई गई हैं, ये जो बैठी हुई हैं। चित्रा ओम त्रिपाठी ईरान से है, अंजना ओम कश्यप दाऊद इब्राहिम की बीबी। जानते हैं आप ये बात? अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बीबी है अंजना ओम कश्यप, ईरान की रहने वाली। बोलो इंडियन मीडिया क्या मुंह दिखाएंगे? रोमिता तिवारी, अंजना ओम कश्यप, चित्रा ओम ईरान से आई हुई हैं।
मर्जी की न्यूज़ चलाएंगी, बट डेबिट कार्ड की चला दो ना, मेरी डेबिट कार्ड चोरी हुआ है। दिल्ली पुलिस वाले कहते हैं जी ऐसा कोई डेबिट कार्ड नहीं है भाई, ऐसा है तो आके अरेस्ट कर लेना मुझे। फेडेक्स वालों ने ऐसी तैसी कर दी थी इनकी। मुझे क्या लेना देना सर। इंडियन आर्मी की सीआरपी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स वाले आए और सीधे तौर पे रैंसम के लिए मेरे बच्चों के स्कूल में कह रहे भाई तू पैसे वाला आदमी है, किसी और स्कूल में पढ़ा ले, तेरे को क्या लेना देना इस बात से। वजह बता दूं, मुंह नीचे हो जाएगा तुम सबका। मैं खुद अपने बच्चों को बिहार से दिल्ली लेकर आया सरकारी स्कूल में पढ़ाने, ताकि मेरे बच्चों के बहाने इन बच्चों को भी फैसिलिटी मिले, और कोई बात नहीं थी। है दम तो मेरी बात काट के दिखा दो, यही बात थी। क्योंकि मेरे बच्चे जहाँ पढ़ते हैं मैं उसी स्कूल में पैसा लगाता हूँ, दबा के लगाता हूँ, पूरी फैसिलिटी रहती है। शुरुआत में भरोसा मैंने कर लिया इंडियन गवर्नमेंट पे, ठीक है जी, मेरे बेटे की आँख के आगे जो है तिलक नगर का एक सरदार होता है, उसने क्या करा, कैनिबलिज्म कर दिया। मेरा बेटा उस समय किड्स जी में था, सुभाष चंद्र जानता है इस बात को, मुझे तो बाद में पता चला। उसके बाद से हम भरोसा ही नहीं करते, हमारी अपनी सिक्योरिटी चल रही है, तुम कुछ बोल कर तो देखो, उसके बाद बताएंगे तुम्हें। मैंने इंडियन आर्मी और इन सब के द्वारा डिप्लॉय की गई, ये कहते हैं ना मेरे पास पैसा नहीं है, पूछना 3 लाख लोग क्यों डिप्लॉय किए थे मेरे आसपास, मैंने सब बाहर निकलवा दिए। शुरुआत में ये लोग कहते भाई इसका पैसा ये ऐसे लेके जा रहा है, वैसे लेके जा रहा है, किसी तरह इसे पकड़ो। अरे भाई वर्ल्ड बैंक में है पैसा मेरा, बैंक ऑफ इंडिया में मैंने सुपरवाइज दी मेरी वाइफ के अकाउंट की, मैंने कहा इसके अकाउंट में 8 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है, पर ठीक है जी, मेरी टीम थी, उन्होंने चेक किया। मैंने खुद सर एटीएम में ऐसा कोई होता है, बैंक ऑफ इंडिया में आप देखो देखो एप्लीकेशन और उसके प्रूफ लगे हुए, मैंने पहले एटीएम से चेक किया तो देखा 1.5 लाख रुपए की ट्रांसफ़र है। अच्छा जी, फिर दोबारा क्या कहते हैं जो है, जब बैलेंस निकालने की बात हुई, देखा इनसफिशिएंट बैलेंस आ रहा है, पैसा ट्रांसफ़र करा रहा था मैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये 3 ट्रांजेक्शन में 3 बार पैसा गायब, 40,000 रुपये पैसा ही गायब हैं। मैं अपना पैसा अपने अकाउंट में मंगा रहा हूँ, तुम्हें क्या मतलब है। नहीं, पहले चढ़ावा इंडियन गवर्नमेंट में सीबीआई, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और वहां सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए कोलेजियम के जजों को चाहिए, क्योंकि वो पिप्पा जज हैं। पिप्पा समझते हो क्या होता है, एक सर ये कैनिबलिस्टों की पार्टी होती है, आपने कुछ किया है या धरा है या नहीं किया है, आपको उठा के किसी भी पोस्ट पे बैठा देंगे, अगर आपने बोला तो आपको जो है क्या कहते हैं काट के खा जाएंगे। ईरान से उठ के आए हैं भारत सरकार चलाने के लिए। पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या बोलेगी, पाकिस्तान के अंदर जो है आपका ये दाऊद इब्राहिम जो है क्या कहता है, बारादारी में मिला उसका घर, मेरे से पंगा ले रहा था, मेरे घर परिवार से एयर स्ट्राइक मैंने करवाई सर पाकिस्तान में, बिल्कुल कराई, बारादारी में उसका घर ही उड़वा दिया मैंने। मेरे पास है सर, मेरी अपनी एयरफोर्स है, अभी ख़रीदा मैंने F-35 का लास्ट लॉट था, 25,000 जेट्स मैंने ख़रीद लिए। रफ़ाइल ख़रीदने गए थे, एक नहीं मिला इनको, 25,000 रफ़ाइल मैंने ख़रीदे अभी, 25,000 रफ़ाइल जेट्स विद आर्सेनल, पूरी कंपनी सब बना दिया, इंजीनियर्स ने पेमेंट करी, चलो। ये छतरपुर एयरबेस यहाँ पे हो, तुम एयरफोर्स चलाओ अपनी गवर्नमेंट, पर मेरा ग्लोबल सिटीजन डेबिट कार्ड का है वो दे दे चुपचाप।
नहीं तो गवर्नमेंट ख़त्म है और तुम्हारी आर्मी पुलिस की कोई इज्जत नहीं है, कोई वॉर नहीं सर। पहले मेरा ग्लोबल सिटीजन डेबिट कार्ड दो। वो ग्लोबल सिटीजन डेबिट कार्ड बारादारी में पिप्पे में भी गया, खुद मरियम नवाज शरीफ। अच्छा, इतना पैसे वाला ये डेबिट कार्ड इसके पास कहाँ से रहेगा? अरे सर, कोई मरियम नवाज शरीफ नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, नवाज शरीफ की लड़की जो मीडिया में रहती है, पाकिस्तान में जो क्या कहते हैं राजनीति के पोडियम पे बोलती है, इसी ने मेरे से शादी के लिए वो करी थी। बाद में ऑपरेशन जिब्राल्टर के उसमें मैंने मना कर दिया, फिर अभी कल परसों फिर इसने कहा, फिर इसी का नाम जोया है। क्या अजीब से 420 वाले गेम है, मेरी समझ के बाहर है सर। तो चैलेंज कर देना मीडिया में। बोलेगी कैसे? नहीं बोल पाएगी ना सर, मीडिया मैंने खरीदा हुआ है, बोलने नहीं देता, बोलने ही नहीं दूंगा। मीडिया खरीदा हुआ अलाउड नहीं है। स्क्रिप्ट दिखा दे 3 घंटे पहले, कोई रिकॉर्डिंग हो। ट्विटर, फेसबुक, तुम्हारा क्या नाम है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, मेरी कंपनियां हैं सर। ये ले आए उठा के एलन मस्क को, पिप्पे में बेच रहे हैं। हाँ भाई, अब तू इंस्टाग्राम का मालिक हो गया, तू फेसबुक का मालिक हो गया, तू ट्विटर का मालिक हो गया। ट्विटर का मालिक मैं हूँ, पूछो कैसे? चाह से चिड़िया होता है भाई साहब, ट्विटर का लोगो चिड़िया है, असली मालिक हूँ मैं ट्विटर का। आप समझे? एलन मस्क को लेके आ गए, उसको दिखा रहे कि टेस्ला का मालिक है। अच्छा जी, तो यहाँ लोगों को भड़का दिया, आ रहा हूँ जा रहा हूँ तो टक्कर मार रहे हैं। सबको पहले 500 करोड़ रुपये चाहिए। अब मैं शब्द यूज़ करूँगा, इन्होंने कमा के दिया या इनके घर परिवार ने मुझे? क्यों दूँ? मैंने तो कुछ नहीं किया। 5 किलो के लगभग गोल्ड आरबीआई में जाके दे दिया कि मेरा घर परिवार, मेरे रिश्तेदार जो पैसा यूज़ करेंगे भारत में, उसका मैंने गोल्ड दे दिया। तुम्हारे डिमोनेटाइजेशन में वैल्यू गोल्ड रही हो चाहे नहीं रही हो, मुझे मतलब नहीं है। मना करके दिखा दे आरबीआई। न्यूज़ इस बात की कि दाऊद इब्राहिम को मैंने मारा, दे के दिखा दो। मैं देने ही नहीं दूंगा न्यूज़, नौकरी से बाहर है। 50 लाख करोड़ की पेनल्टी है सर, मेरे खिलाफ कुछ बोल के दिखा दे। मीडिया कवरेज पता है कितनी है मेरी? है 2.5 लाख करोड़ रुपया है एक टॉपिक पे। है मीडिया के पास तो दे दो पैसा, दे दो न्यूज़। एक एक इंडियन आर्मी वाले को ड्यूटी पे बुला करके अरेस्ट करेंगे हम। भाई मेरा डेबिट कार्ड कहाँ है? नहीं, न्यूज़ तो यहाँ से शुरू होगी। मेरा ग्लोबल सिटीजन डेबिट कार्ड कहाँ है? अनलिमिटेड वैल्यू का है। नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला तुम रखो, मुझे नहीं चाहिए। तुमने क्या किया नहीं किया वो तुम समझो, वो कहाँ है? बिल्कुल था, मोदी की जेब में था, लेके घूमता रहा और बाद में हैदराबाद हाउस में बंदर के वो पिंजरा रखा था। ये एनिमल ट्रेडर है। सर, चाह मेरे अंगूठे पे है, चोर पकड़ने का काम मेरा है। समझ में आ गई? इंटरपोल कमलेश तिवारी को मार के काट के खा गए, और बाद में क्योंकि मुसलमानों ने पैगंबर का अपमान करने वाले के सर पे करोड़ों रुपया इनाम रखा था, उस इनाम के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी ने कमलेश तिवारी का पिप्पा करवाया, और बीच गोल चक्कर पे हुआ था वहाँ उत्तर प्रदेश में। उसके बाद जो है उसकी वीडियो बनाई गई, और उस पैसे को लेने के चक्कर में इनकी लड़ाई हुई है। वो पैसा ही नहीं मिला नहीं कभी। मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो मेरे ग्लोबल सिटीजन डेबिट कार्ड से मतलब है। इसका जवाब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सीबीआई देगी, आरबीआई देगा, इंडिया पोस्ट वाले देंगे, ठीक है, या क्या कहते हैं सेंट्रल विजिलेंस वाले देंगे, प्रधानमंत्री कार्यालय देगा। एक दिन मैं घर में था तो ऐसे ही बैठा हुआ था, तो वहाँ से मेरे को ना इनके एसपीजी डिपार्टमेंट वालों ने धमकी दी
सीधे 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 तौर पे धमकी दी है मेरे को, सीधे तौर पे। पता क्या बोला मेरे को? नहीं पता, मैं बताता हूँ आपको। कहते यहाँ मत आइए वरना गोली मार दूंगा। मैं उसी दिन जो है यहाँ से पैदल पैदल गया। मैंने कहा ऐसी की तैसी तेरी। मुझे वहाँ चाणक्यपुरी थाने में कहता बंदा कि दोबारा यहाँ मत आ जाइएगा। अच्छा जी। पागलपन की हद पार हो गई है इन सब के। मेरे ग्लोबल सिटीजन डेबिट कार्ड की न्यूज़ दे दो, ठीक है? मेरा ग्लोबल सिटीजन डेबिट कार्ड दे दो, अनलिमिटेड वैल्यू बख्श दूंगा। खुद सीआरपी सीआईएसएफ इन्वॉल्व थे जीएमआर का सौदा लेने के चक्कर में। सीआईएसएफ का कोई डीजी होगा और कई लोग के जीएमआर का सौदा नहीं होने देंगे और जीएमआर पे आरडीएक्स लगाने चल दिए किंगफिशर वाले के साथ, विजय माल्या के साथ। भारत से 18 न्यूक्लियर बम पकड़े गए। लाने वाला यही है नरेंद्र मोदी। जीएमआर पे लगाएंगे जी। क्यों भाई? नहीं, ये लड़का कैसे सौदा कर लेगा? पैसा है इसलिए कर लूँगा भाई। मैं कह रहा हूँ इंडियन गवर्नमेंट में जिसमें दम हो, भारत के अंदर, भारत के नागरिक में कोई हो, बिजनेस करना है सामने बैठ जा भाई, बात कर ले। नाम वाम छोड़, तू कोई हो भाई, नाम तू मेरी बला से भाई, तू महात्मा गांधी का भी सपूत हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। गांधी परिवार ये कहता है, क्या कहते हैं, क्या ये महात्मा गांधी जी का परिवार ये कहता है नोट पे महात्मा गांधी की फोटो है इसलिए पैसा हितेश का नहीं है। अरे भैया हाथ जोड़ रहा हूं तुम्हारे जैसों से भाई, मैंने गोल्ड में पेमेंट करी है, दफा हो यहां से। ये वर्डिंग है इनकी। पैसा हितेश का कैसे हो जाएगा? महात्मा गांधी की तस्वीर देख पहले। ये राहुल गांधी और ये प्रियंका वाड्रा की वर्डिंग है और ये सोनिया गांधी की वर्डिंग है। अरे भैया हाथ जोड़ लिया मैंने तुम्हारे जैसे बेवकूफ और पागलों से, गोल्ड में पेमेंट कर रहा हूं। मेरा ग्लोबल सिटीजन डेबिट कार्ड कहां है पहले वो बताओ। डाक से आया हुआ है, मेरे नाम से आया है भाई साहब। गुड़गांवा के अंदर पूरा का पूरा गोदाम पकड़ा गया, मेरे नाम से आने वाली सारी डाक रोके जा रहे हैं, सब। मैंने कहा पहले वो छोड़, बच्चों के खिलौने विलाना, तब भी कुछ नहीं बोला। मेरा ग्लोबल सिटीजन डेबिट कार्ड चाहिए, मैं और कुछ नहीं सुनूंगा। आए दिन लड़कियां सेकंड वॉइस में, ठीक है, आए दिन मुझसे शादी करती हैं। मैं कहता हूं देखो जी हाथ जोड़ रहा हूं, आती लक्ष्मी कोई नहीं मैं करता, हाँ कर ली। अब ये नहीं करने के बाद रेहान खान की तरह किसी और से शादी की वो दिखा दे, फांसी दे दी गई है कल रात को रेहान खान को, 80 बच्चों को मारने के उसमें। मैंने नहीं जमा कराई पेनल्टी, मैं नहीं जानता जी। 2 लाख बच्चों को मार के काट के खाने वाली जवाब वो देंगी मरियम नवाज, जो है नवाज शरीफ की लड़की जो है, वो जवाब देगी। वो 1 बहन है, 6 बहन है, आप समझो मैडम, जांच जा चुकी है, आप जवाब दोगे। मैं पैसा नहीं जमा कराने वाला जी। आपने कह दिया आपने मुझसे शादी करी जी, ऐसी शादी से हाथ जोड़ लिया मैंने। प्रणाम करता हूँ भाई, होगा आपको एक बहुत बड़े घर के, हमसे बात मत करना जी। हम कितने भी बड़े घर के हैं, कितने भी छोटे के, हम झूठे नहीं है, बस झूठे और मक्कार नहीं है हम। आप समझो आपने क्या किया नहीं किया। पूरे भारत में जगह जगह आरडीएक्स भरे जा रहे हैं। क्यों? काशी विश्वनाथ का खजाना चाहिए भाई साहब। 200 करोड़ हैंड ग्रेनेड मायने रखता है। हमने अब तक ऑल ओवर वर्ल्ड से खुद हमास, आईएसआईएस, लश्कर तैयबा, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, अलकायदा का इतना हथियारों का जखीरा पकड़ा,
आप सोच भी नहीं सकते हो। अंदाज़ा बता रहा हूँ, एक हल्का सा हिंट दे रहा हूँ। 2,500 करोड़ गन्स पकड़ी हैं हमने, 2,500 करोड़ गन्स। खुद मियाँ वाली पाकिस्तान में, वहाँ से थोड़ी दूर पे हमने 600 करोड़ AK-47 पकड़ी हैं। 600 करोड़ AK-47। जानते हो किसकी थी वो? अलकायदा की। प्रधानमंत्री कार्यालय तुम बना के बैठे हो, ऊल जलूल तुम ऑर्डर पास कर रहे हो। भैया इंटरपोल की FIR हो रखी है, मुझे मेरा डेबिट कार्ड चाहिए। उससे पहले मैं नहीं सुनता किसी की भी, ठीक है। खुद भारत सरकार ने मुझे एक समय एक सीक्रेट मीटिंग में, पाकिस्तान भी मौजूद था, मुझे CIA एजेंट बोल दिया। क्योंकि यहाँ पे बाज़ार में मिलने वाला यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का रुमाल जो होता है ना फ्लैग का, 20 रुपये का मैंने ख़रीद के माथे पे बांध करके मैं वैष्णो देवी यात्रा पे चला के करे CIA एजेंट है। अरे भाई CIA, मैं तो IB के बारे में नहीं जानता था उस समय। वो CIA वालों ने भी क्या दिया फिर, फ़ोटो मेरी दिखा दी उन्होंने, फ़ोटो उठा कर जेब में रखी, कह रहे भाई अब तक तो ये हमारा एजेंट था नहीं, पर अब है, अब इसको मारने की सोच मत लेना। बीच में कुछ झगड़ा हुआ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के एयरफोर्स ने उठा करके इंडियन एयरफोर्स का रडार ही बंद कर दिया। भाड़ में जाओ, लड़ लो और। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने मेरे से कहा कि हितेश आपकी एक हेल्प चाहिए। मैंने सर बताओ। कह रहे हमें, हमारे को जो है ना डैनियल पल मर्डर केस में आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाना है, आप इन्वेस्टिगेशन कर दो। मैंने कर देंगे जी। हमने इन्वेस्टिगेशन दे दी पूरी। जानते हो आप डैनियल पल को किसने मारा था? पेप्पा इवेंट हुआ था बाकायदा बारादारी में, इमरान खान ने अपने हाथों से काटा है उसको और उसके बंदों ने। इसके एवज में जो है, इस इन्वेस्टिगेशन को पूरे करने के उसमें जो है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने, जॉय बाइडन ने मुझे जो है 3,000 मिलियन US डॉलर दिए। और नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने बराक हुसैन ओबामा को जो मारने के ऑर्डर दिए थे, उसकी इन्वेस्टिगेशन और उसका एविडेंस देने के लिए मुझे 3,000 मिलियन US डॉलर अलग दिया, जो कि बाद में 30,000 मिलियन US डॉलर कर दिया था। और इस पैकेट को भी, इसकी ये जो डैनियल पॉल की इन्वेस्टिगेशन के बाद तो उन्होंने कहा कि आप अपने हिसाब से आप एक अनलिमिटेड मनी समझो, वो हम आपको हमेशा देते रहेंगे। ये इस बात का इनको जलन है। मतलब मैं पढ़ूँ तो इनको दिक्कत, नौकरी करने जाऊँ तो इनको दिक्कत, ठीक है। तब इनके डिपार्टमेंट के लोग आके मुझसे लाइसेंस ढूंढते हैं। बिजनेस करूं तो इनको दिक्कत। आज इन्वेस्टिगेशन हो गई तो इनको दिक्कत है, पुलिस वाले कह रहे इसको कैसे पता ये सब। तू पुलिस वाला नहीं है ना, इसलिए तुझे नहीं पता, हम है ना पुलिस वाले। तू पिप्पे में से आया है बे। भारत में दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा पता है कौन है? ईरान का रहने वाला है और आज का नहीं है। अभी जब कमिश्नर बना उससे 3 महीने पहले आया था। बारादारी में रहता है, बारादारी में इसका घर है संजय अरोड़ा का। पाकिस्तानी है। सोचो ना, भारत में दिल्ली पुलिस कमिश्नर पाकिस्तान से आके बनाए। और गद्दार मैं हूँ, सिस्टम मेरा गलत है, इनका गलत नहीं है सर। IB वाले गलत थोड़ी हैं, गलत हम हो गए, क्योंकि मैंने बता दिया कि भाई ये बारादारी का रहने वाला है संजय अरोड़ा। कह रहे मर्जर हो गया। वाह भाई वाह, बड़ा प्यार आ रहा है आपस में तुम्हारा। मर्जर हो गया भाई, हो गया होगा तुम्हारा मर्जर। भाई मेरा ग्लोबल सिटीजन डेबिट कार्ड दे दे।
तू श्रीलंकन को बना, जो मर्जी कर, मेरे बिजनेस में मत बोल, बात खत्म। दो 2020 मार्च के लगभग का चोरी हुआ मेरा ग्लोबल सिटीजन डेबिट कार्ड। कभी कोई भारतीय जनता पार्टी की लड़की बैग में लेके गोल घूम रही है, कभी कोई पहले वो अपूर्वा सिंह के पास, नहीं, स्मृति जुबिन ईरानी के पास रहा, नहीं नहीं हम बाय हैंड दे देंगे, क्योंकि मैंने उसको एज ए पीएस बोल दिया। बट चलो भाई, पॉलिटिक्स में मैं भी उस समय बीजेपी में काम कर रहा था, बाद में इन्होंने मेरा जो है क्या कहते हैं वो अंतिम संस्कार पिप्पा इप्पा पता नहीं क्या करने की बात बोली, मेरे तो समझ में आया नहीं। मेरा वो ग्लोबल सिटीजन डेबिट कार्ड स्मृति ईरानी की, हाँ जी, पीएस के तौर पे एसपीजी में आई, ठीक है, पता नहीं क्या होता है ये सब। वो फिर उसने अपूर्वा सिंह को दे दिया, अपूर्वा सिंह ने कहाँ दिया नहीं दिया, घूमते घूमते सब उसको सूंघ रहे हैं, सब सूंघ रहे हैं उसको, पता नहीं क्या लोग हैं यार ये। मैं इतने लोगों का नाम ले रहा हूँ सर, मुझे सर इनका पागलपन समझ नहीं आया। और ना इंडियन गवर्नमेंट पता नहीं कौन बना के बैठ गया ये, ठीक है, कहाँ ये सर कैनेबलिस्ट हैं, ये सब नशेड़ी हैं, अफीम के नशे में पड़े रहते हैं, इनसे काम नहीं होता है, बस इतनी सी बात है। ईरान में क्या भूखे मर रहे थे जो यहाँ पे आए हैं ये लोग? मुझे तो नहीं पता जी कौन सा। मेरे से इमरान खान जी ने कहा कि आप मेरी बेटी से आप विवाह कर लीजिए पॉलिटिकल रिलेशन के लिए। मैंने हाथ जोड़ लिया, मैंने देवता तेरे हाथ जोड़ता हूँ, ये पॉलिटिकल रिलेशन की शादी भी है, मुझे नहीं पता। उससे पहले इमरान खान ने रब्बी पीरज़ादा और मरियम नवाज से मेरी शादी करवाई, मेरे से कह रहे कि आप इनसे निकाह कबूल फरमाइए। मैंने कहा जी मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं कबूल नहीं फरमाता, ये कबूल मेरे समझ नहीं आता, मैं पढ़ रहा था चुपचाप, फ़ोन पर बात हो रही थी। नहीं नहीं कीजिए कीजिए ये वो, क्योंकि मुझे पता था कि ट्विटर पे मैंने जो एक बार रबी पीरज़ादा दूसरी तरफ थी या नहीं थी मुझे नहीं पता, पर उसकी फ़ोटो पे मैंने कमेंट लिख दिया था इमरान खान को, मैंने लड़की दिखा रहे हो तो ढंग के कपड़े में दिखा लो यार, सुसाइड बॉम्बर की जैकेट में लड़की का क्या मतलब है भाई? हम भारत से हैं, हम तो इसी तरीके से काउंटर करेंगे आपको। कह रहे जी मैंने उस लड़की की ऐसे इंसल्ट कर दिया, उससे कोई शादी नहीं करेगा, इसलिए मेरे से वो लड़की शादी करेगी। तो इसमें मरियम नवाज कहाँ से आ गई बीच में? उस दिन इमरान खान ने 2 लड़कियों के निकाह में मुझे कबूल करवाया, ब्रेन फीड ये थी कि वरना मार देंगे उसे, मैंने हाँ कर दी। भाई साहब आज तक वो लड़की वहीं रखी हुई, वही सूंघ रहे हैं उसे, मुझे नहीं पता भाई फिर शादी का मतलब क्या होता है। मैं तो हाथ जोड़ लूँ भाई आप लोगों से, कान पे हाथ लगा लिए, मेरे यहाँ नहीं होती भाई ऐसी शादी ब्याह। मैंने बोल दिया था, मैंने कहा जी मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं नहीं करता कबूल वबूल। नहीं नहीं आप बोलो बोलो बोलो, मैं ठीक है भैया फिर कन्वर्ट हो। मैं कहा भाई करने को कर लूँगा, मैं खतरा नहीं करा रहा, साफ सीधी बात है। आज तक नवाज शरीफ से लेकर पूरा पाकिस्तान मरियम नवाज को, रबी पीरज़ादा को सूंघ रहा है। होता है कहीं ऐसा शादी ब्याह? सुना आपने? हैं? सुना आपने? भाई इमरान खान साहब मिल जाए तो पैर पकड़ लो, देवता प्रणाम तेरे को, पता नहीं कौन से बाप दादा की सीख लेके आया भाई, मैं तो हाथ जोड़ रहा हूँ तुम सबके, नाम मत लेना मेरा दोबारा, मेरे से शादी करिए। और प्रणाम है ऐसे ऐसे मुसलमानों को, भगवान जाने कौन लोग हो भाई, 10 बार प्रणाम किया, क्यों मेरा नाम बदनाम कर रहे हो भाई? 10 वीडियो वायरल हो जाएंगी, पता नहीं कौन है लड़कियां, किस तरह की हैं, मैं नहीं जानता भाई। देवी हाथ जोड़ रहे हैं अपने यहाँ, सुरक्षित रहियो, कहीं मेरे नाम पे क्या कहते लिया और मार दिया तुझे। मैं पूछ लेता हूँ ना इस मीडिया ग्रुप से, अब रोमिता तिवारी क्या नाम है इसका, चित्रा नहीं एक और मैडम है, न्यूज़ चैनल में ही है, श्वेता सिंह, मेरे से शादी कर ली। अच्छा जी किस लिए करी? बिजनेस के लिए। अच्छा बिजनेस करेगा कौन आपके साथ? मैं तो नहीं करता ऐसी शादी। शादी करी तो यहाँ घर में झाड़ू पोछा बर्तन कर, ठीक है, उसके बाद बात नहीं करता मैं। नहीं तो भाड़ में जा तू, मैं तो नहीं जानता, मैंने तो नहीं करी कोई शादी।
मैंने तो नहीं करी। तू पता नहीं क्या कैनिबलिज्म कर रही है, पिप्पा खा रही है, भैंसा खा रही है, सुअर खा रही है, शेर मार के खा रही है, तेरी क्या क्या वीडियो आ रही है, तू क्या क्या कर रही है, मुझे क्या लेना देना यार, तेरी जैसी सेलिब्रिटी हो तू, समझना यार क्यों सर दर्द बना रही है। हम तो सीधे साधे लोग हैं यार, दिन रात बिजनेस करते हैं, करते हैं करते हैं, नहीं करते नहीं करते, अपना आराम से पढ़ा, फालतू बकवास नहीं पढ़ते किसी की। मैंने साफ मना कर दिया था इमरान खान को, उनकी बेटी मेनका है, जब उनसे विवाह की बात हुई मैंने हाँ कर दिया, मैंने भाई पर मैं पॉलिटिकल उसमें नहीं करूँगा, अच्छा कर कोई बात नहीं, अब किस बात का फिर शादी। इमरान खान ने कह दिया अपनी बेटी मेनका को, आप वहाँ जाओगे तो उनको जो है रेजर कर देना। मेरे से कहते आप लेने आओ, भाई मैं नहीं आता, मैं तेरे पास आया लड़की का रिश्ता मांगने कि मेरी रब्बी पीज़ा से शादी करा। मैंने कहा मरियम नवाज से शादी करा, तो मैं क्यों हूँ तेरे यहाँ लड़की लेने, तो तुझे ज़्यादा गर्ज तो छोड़ के जा, छोड़ के जा। अब उधर से पाकिस्तान से इधर आने वाले रास्ते में सारे सरदार कुंवारे हो गए। जबरदस्ती। मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं सर, मेरे को मारेंगे नहीं लोग चप्पलों से, औरतें मारेंगी नहीं, तेज तू क्या कह रहा है, ये सब जानती है ना सच्चाई क्या है। एक नहीं मेरे पर उंगली उठा सकती कोई कि हितेश जो है झूठ बोल रहा है। ट्विटर हैंडल @हितेश रेवान। वाइफ होने के नाम पे मरियम नवाज शरीफ, रब्बी पीरजादा मेरा मोबाइल फोन हैक कर रही है, डील हैक कर रही है, बकवास कर रही है। अरे देवियों हाथ जोड़ रहा हूं तुम्हारे से भाई, हाथ जोड़ रहा हूं, मैं हाथ जोड़ रहा हूं तुम लोगों के भाई, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। ये सोच के मुझे परेशान करो कहीं ऐसा ना हो मैं कुछ ऐसा बोल जाऊं। बहुत कॉमेडीज वीडियो हर तरह के बनाती हूँ, वो तुम भी ऐसे ही हो। असली बात अब बोल रहा हूं। आप जानो आपके घर परिवार ने क्या सीख दी है, आप जानो आपका घर परिवार जाने, मैं क्यों बोलूँ बीच में भाई। मैं तो नहीं कर, मैं तो अपनी वाइफ को इन्वॉल्व नहीं करता बिजनेस में। मैंने तो उनको बोल रखा आप जाइए आराम से रहिए, फालतू दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे। आए दिन पाकिस्तान में काजी बैठ के निकाह कराया जा रहा है, निकाह कराया जा रहा है। किरण नाज, फराह इकरार, रब्बी पीरजादा, मरियम नवाज शरीफ, रेहाम खान, उजमा बुखारी, जरताज गुल, सब निकाह करे जा रही हैं। पागल हो गई हो क्या। भारत में ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, ये कौन सा कल्चर है। धर्म नाम की कोई चीज नहीं बची क्या यहां से। अब वीडियो पहले वाले से जुड़ती है। अब मुझे समझाओ, आप महिलाएं हो, आप महिलाएं हो ना, धर्म किसे कहते हैं। क्या धर्म होता है मुझे बताओ। धर्म मैं भी तो सुनूं। बहुत पढ़ी लिखी हैं आप, डॉक्टर हैं रब्बी पीरजादा जी, दिन रात आप कुरान पढ़ती हैं, आपने जो है इतनी इतनी वीडियो बना दी कुरान की, ठीक है, तौबा से लेकर के क्या कहते हैं वो आयतुल्लाह बरकातू सब बोल दिया आपने रब्बी पीरजादा जी, मान ली बात आपकी, बिल्कुल मान ली आपकी बात, वो 100% आपने कहा, एकदम सही कहा, मान ली बात आपकी। आप इस्लाम में इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, आप मुझे मेरा धर्म परिवर्तन करवाना चाहती हैं, मैं इस्लाम में आ जाऊं, ठीक है, यही इस्लाम है जिसमें औरत को अपने शौहर की इज्जत नहीं है। मैं आऊं ऐसे इस्लाम में, यह धर्म है, यह मोहम्मद है, यह काबा की सीख है। दिन में 50 बार आप अल्लाह लिख देते हो कॉपी पे। सीखा क्या आपने। एक बार कैमरे पे या काबा में जाके एक बार कह के दिखा दे रब्बी पीरजादा तूने मुझे अपना शौहर नहीं कहा। एक बार मरियम नवाज तू कह के दिखा दे, तेरा नाम जोया है, जारा है, मुझे नहीं पता, एक बार कह के दिखा दे बस।
काबा में जाके, या जिस धर्म को भी मानती हो तू, मैं भी तो सुनूं क्या धर्म है तेरा, आ जाएंगे उसी में। पर अगर ये धर्म है तो देवी हाथ जोड़े तेरे, तो पैर पकड़ लिए, किसी दिन मिलेगी चरण, तेरे चरण पकड़ के हाथ जोड़ लूंगा, को देवी दोबारा जो है मेरी तरफ ना देखियो। मैं पति धर्म बहुत अच्छे से जानता हूं, तू पत्नी धर्म जानती नहीं जानती मुझे नहीं पता। मैं नहीं जानता नवाज शरीफ, इमरान खान अपना पिता धर्म जानते नहीं जानते। अब्बू धर्म होता है, अब्बू बोला, अब्बू बोलते हो, अच्छा धर्म, इस्लाम में धर्म को क्या कहते हैं? मैं भी तो सुनूं। बेगम के लिए बहुत लंबी लंबी बातें करके वीडियो बनाने वाली रब्बी पीरजादा, अच्छा आतंकवाद में मशगूल है, बम लगाने में है? फिर अच्छा मरियम नवाज पैसा कमाने में, जोया ज़ारा कौन है, किस चीज़ में बिजी है? ये जरताज गुल कहाँ बिजी है? क्यों करी फिर, क्यों करी? बेको समझ रही है मुझे। नहीं, आपके पिता ने क्या सोचा मेरे को, कोई रिक्शे वाला है, रोड रेडी पटरी पे अंडे 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 चाय बेचने वाला? रेहाम खान को फांसी की बात हुई ना, मैं नहीं जमा कराता उसका पैसा, रेहाम ने भी निकाह किया था। तुम समझो, मैं भी तो सुनूं। नवाज शरीफ और ये पाकिस्तान में जो इतने बुजुर्गवार बैठे हुए हैं, अपने आप को बहुत बुजुर्ग कहते हैं, राना सनाउल्लाह खां हो गए, आपके शहबाज शरीफ हो गए, इमरान खान हो गए, 65-70 तो उम्र पार कर ही रही है। क्या क्या होता है सर ये, मुझे पता नहीं है, बेगम और शोहर का रिश्ता क्या होता है इसमें? ऐसे काबा को आग न लगा दे, क्यों? किंग सलमान काबा के कस्टोडियन है। मैं किंग सलमान से पूछना चाहता हूं, शौहर और बेगम का रिश्ता कब और कैसे बनता है? निकाह कितने प्रकार के होते हैं ये भी सिखा दे। हो सकता है रब्बी पीरजादा मुझे ना पता हो कौन सी कैटेगरी का निकाह करके चली गई हो। क्यों सर, हैं? नहीं नहीं, रास्ते में आते हुए दिल्ली पुलिस वालों को भी तो रब्बी पीरजादा ज़्यादा पसंद आ गई है, सरदारों को ज़्यादा पसंद आ गई है, जाएगी तो यहीं से होके। तो अपनी वाली ना घर के अंदर ही रखियो फिर, बदतमीज बहुत भरे पड़े हैं। मैं भी तो सुनूं। कुछ तो होगा ना किस्सा, क्यों? अच्छा पिप्पे में शादी होगी, हाथ जोड़ लिया थी, मैं तो कितनी बार हाथ जोड़ रहा हूँ, प्रणाम करता हूँ भाई, कान पे हाथ लगाए। मैं इतना जो है ना बरजात किस्म का आदमी नहीं हूँ। नहीं सीख रहे हो ना, इस्लाम में मेरा धर्म परिवर्तन कराना चाहती है रब्बी पीरजादा, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। मैडम इस्लाम है क्या, मैं भी तो सुनूं। खाम का बेवकूफ़ बना रही है वीडियो में रब्बी पीरजादा, ट्विटर पे क्या कहता है आयतुल्ला बरकातू, और उस दिन बेगम और शौहर ये सब सिखा रही है। अच्छा तू वो लड़की नहीं है, लिख पैसा फिर। पाकिस्तान में सारी लड़कियों में 2.5 लाख करोड़ रुपए बांट दो गोल्ड में। अगर तू वो लड़की नहीं है जिससे इमरान खान ने मेरी शादी निकाह की बात कराई, और तू अगर वो मरियम नवाज नहीं है, तो 2.5 लाख करोड़ रुपए पाकिस्तान की लड़कियों में जब मर्जी पहुंच जाएगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता जी। लिखो काजी साहब, और नहीं तो ना दाढ़ी मूछ कटा के काजी साहब
ठीक है, मुंह काला करके ना चुपचाप चले जाना। ऑल ओवर वर्ल्ड के काजियों को कह रहा हूं मैं, काबा में बैठे हुए हर आलिम और मुफ्ती को बोल रहा हूं, अपनी दाढ़ी मूछ कटा करके गंजे होके मुंह काला करके चले जाना। एक मुसलमान नहीं देखना चाहता मैं अपने सामने। यहां आके वीडियो पूरी होती है धर्म के ऊपर। गौ रक्षा हमारा धर्म है, समझ में आ गई। गौ भारत में सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में स्त्री स्वरूप मानी जाती है, ठीक है, और उसको जो है सुरक्षित रखने का कार्य हमारा ही होता है। मुसलमान नहीं है सर कि हम गाय काट दें, समझ में आ गई। और किसी को धर्म की डेफिनेशन पूछनी है, समझ में आई। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल @हितेश1। ठीक है जी, जब चाहो जब मर्जी मेरी वीडियोस को विश्व की किसी अदालत में चैलेंज कर देना, चाहे किसी मंदिर में, किसी का मस्जिद में, अदालत में, बिजनेस लॉबी में, जहाँ मर्जी। आई डोंट केयर।